जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, नवरात्रि आरंभ होने वाली है। नवरात्रि 2025 में कब है, साथ में नवरात्रि से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने घर से आपको हटा देनी चाहिए नवरात्रि शुरू होने से पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी जानकारी जान लेते हैं इस वीडियो में, ताकि माता रानी की कृपा आपको मिल सके। और घर से इन चीज़ों को हटाना नवरात्रि से पहले बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, 2025 में नवरात्रि आरंभ हो रही है। 22 सितंबर दिन क्या है, सोमवार को। सोमवार से नवरात्रि आरंभ हो रही है, शारदीय नवरात्रि। और ये इस बार 2025 में पूरी टोटल आपको 10 दिन की नवरात्रि हमें मिल रही है। 2025 में माता की जो सवारी रहेगी वो रहेगी हाथी। हाथी की सवारी पर माता आ रही हैं, जो कि बहुत ही शुभता का प्रतीक है। जब भी माता हाथी की सवारी पर आती हैं तो वो शुभ माना जाता है। आंशिक रूप से कहीं आपदा की, आंशिक रूप से आपदा, लेकिन वैसे शुभ होता है हाथी की सवारी पर माता का आगमन। तो ये इस बार की जो अष्टमी तिथि मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 30 अक्टूबर को, और नवमी तिथि 31 अक्टूबर को, और जो दशहरा जो मनाया जाएगा वो 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि से पहले किन किन चीज़ों को आपको अपने घर से हटा देना चाहिए बिल्कुल भी, और नवरात्रि से पहले किन कार्यों को आपको अवश्य रूप से कर लेना चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहला काम है, नवरात्रि से पहले आप अपने घर की साफ़ सफाई आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। साथ में जो मंदिर है उसकी भी, घर का जो मंदिर है उसकी भी डीप क्लीनिंग आपको अच्छे से कर लेनी है। घर से आपको जो आपके मंदिर में जैसे खाली डिब्बे रखे रहते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे रखे रहते हैं। कोई डब्बा पिचक गया है, टूट गया है, तो घर का जो मंदिर है उसको आपको केवल भगवान की चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे घर के मंदिर में टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए। माचिस की अगर डिब्बियाँ खाली हैं तो उसको तुरंत हटा दीजिए। कोई फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, थोड़ी भी अगर कहीं से क्रैक हो गई हो, जैसे फ़ोटो है उसका कागज़ फट गया हो, फ्रेम वाला है तो उसका फ्रेम हट गया हो, तो वो आप उसे या तो चेंज कर दें फ्रेम को, या तो उसे बदल दें, हटा दें। नवरात्रि से पहले इन कार्यों को आपको अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। साथ में अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो ख़राब पड़ा हुआ है, तो या तो उसको सही करा लीजिए नवरात्रि से पहले, या तो आपको उसको हटा देना चाहिए। साथ में अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो बंद घड़ी भूल कर भी अपने घर में आपको नहीं रखना चाहिए। अगर वो सही होती है तो ठीक कराइए, नहीं तो उसको तुरंत हटा दीजिए। आपके घर में अगर जैसे बेकार ताले पड़े हुए हैं, चाबियां पड़ी हुई हैं, आपने रखे हुए हैं ऐसे, ये सब देखिए, ये सब शुभता का प्रतीक नहीं होता है। नवरात्रि से पहले इन सब चीज़ों को आपको हटा देना है। कोई भी फालतू का, कोई भी लोहे का सामान पड़ा हुआ है उसको हटा देना है। जैसे आपके घर में ऐसे जूते चप्पल हैं जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे टूटे फूटे हुए हैं, रखे हुए हैं, उसको भी आपको हटा देना चाहिए। नवरात्रि से पहले जैसे आप अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे तो जैसे कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनको आप पहन नहीं रहे हैं, फटे हुए हैं, पुराने कपड़े हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं रखनी चाहिए। घर में वही चीज़ होनी चाहिए जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। घर से फालतू चीज़ों को आपको निकाल देना है नवरात्रि शुरू होने से पहले। नवरात्रि में देखिए, नवरात्रि जो होता है 9 दिनों तक माता की स्थापना की जाती है। साथ में माता लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है नवरात्रि के 9 दिनों में। इसलिए माता के आगमन से पहले उनकी तैयारी तो आपको करनी चाहिए। सारी चीज़ें, जो भी फालतू को आपको कोई चीज़ दिखे उस चीज़ को आपको हटा देना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि खराब
तार पड़े होते हैं हमारे घर में, खराब चीज़ें, कोई भी चीज़ें हम देखते हैं तो रख देते हैं, फिर उसको वो पड़ी रहती है। तो इन सब चीज़ों को जो भी फालतू की चीज़ें हैं उनको हटा देना है। घर में कोई जाला नहीं होना चाहिए, जाले आपको मार देने चाहिए। घर की आपको डीप क्लीनिंग करनी है। जब आप डीप क्लीनिंग कर लें और नवरात्रि के पहले दिन आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव, क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है बिना गंगा जल के छिड़काव से कितनी ही आप सफाई कर लें वो घर आपका शुद्ध नहीं होता है, पवित्र नहीं होता है। तो इसलिए सारी साफ सफाई करने के बाद पहले दिन अपने घर की नवरात्रि के पहले दिन घर में गंगा जल का छिड़काव, अगर गंगा जल नहीं मिलता है तो गोमूत्र पानी में मिलाकर भी आप छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी घर शुद्ध हो जाता है। माता के आगमन के लिए आपको अपना घर का जो मेन डोर है, मेन दरवाज़ा है, उसको सजाना चाहिए, बंदरवाड़ लगाना चाहिए, माता के चरण बनाने चाहिए, माता के लिए पुष्प बिछाने चाहिए। मेन जो डोर है वो उसको आपको सजाना चाहिए। साथ में जहाँ पर आप माता की चौकी लगा रहे हैं वहाँ पर कपड़े का इस्तेमाल आपको करना है। लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाइए, कागज़ का प्रयोग मत कीजिएगा। साज सजावट में आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके असली चीज़ों का, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग ना करें। साज सजावट कर सकते हैं आर्टिफिशियल से, लेकिन जैसे कपड़े बिछाते हैं हम, उन माता को माला पहनाते हैं, तो हो सके तो आप ओरिजिनल माला ही माता को पहनाइए। माता के आगमन के लिए पहले से ही पूजा पाठ का सामान आपको ला कर रख लेना है। घर की साफ़ सफाई मैंने बताई दी। घर से कूड़ा कबाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी कोने में कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा देनी चाहिए। घर नवरात्रि के दौरान आपको सीताफल का सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए। और देखिए नवरात्रि में माता को जो नारियल आप अर्पित करते हैं, कलश का श्री कलश भी स्थापित करते हैं। जो नारियल होता है वो श्री बोला जाता है, यानी माता लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप है, वो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो जब भी माता के नारियल स्थापित करने के लिए लाएं, माता को अर्पित करने के लिए लाएं, तो ध्यान रखें कि नारियल जो हो वो जटा वाला, कई लोग देखते हैं छील लेते हैं तब उसको स्थापित करते, नहीं, जटा वाला नारियल होना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। नारियल कभी भी खड़ा करके आपको कलश पे नहीं रखना चाहिए, हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। जो उसका मुख है आपकी तरफ होना चाहिए। साथ में माता को भी जो सुहागन महिलाएं हैं वो नारियल अर्पित करती हैं, तो वो नारियल भी जटा वाला और पानी युक्त होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कलश की स्थापना, अखंड ज्योत की स्थापना आप कर रहे हैं तो विशेष रूप से माता की साफ सफाई और उस अखंड ज्योत की आपको बहुत ही ध्यान से उसका देखभाल करना होता है। तो पहले से ही आप इसके लिए तैयार हों तभी अखंड ज्योत की स्थापना करें। अगर आप नहीं तैयार हैं, क्योंकि बहुत से नियम होते हैं, घर से बाहर नहीं जाया जाता है, तो इन सब चीज़ों का आपको नवरात्रि के दौरान ध्यान रखना चाहिए। और भी वीडियोज मेरे चैनल पर आएगी, जैसे नवरात्रि के 9 दिन 9 भोग लगाए जाते हैं, 9 कलर पहने जाते हैं अलग अलग दिन के, माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। तो सभी की डिटेल वीडियो धीरे धीरे मेरे चैनल पर अलग अलग आप सभी को मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।